ओंकार सतगुरु प्रसाद, वो परमात्मा एक है और वो पूरे गुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। तो सतगुरु जी प्रमाण करते हैं कि दुख बिन से सुख किया नवासा कृष्णा जन्म जाई, नाम ध्यान सतगुरु लगा आवे जाए। तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि ये भाई कि जिस गुरु ने जिस मनुष्य के हृदय के अंदर सारे सुखों का खजाना परमात्मा का नाम पक्का कर दिया, यानी कि जो मनुष्य हर टाइम चलते फिरते सोते जागते भगवान के नाम का चिंतन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, तो वो आत्मा को मौत नहीं छेड़ता। यानी कि वो मनुष्य जो है आत्म तौर पे भी और शरीरों पे हमेशा सुख में रहता है, सुखी रहता है। और वो जो इंसान है जो स्मरण करता है वो ना तो दोबारा जन्म लेता है संसार के अंदर और ना ही मरता है। भाव एक उसका जो जन्म मरण का घेरा खत्म हो जाता है, उसके सारे दुख नाश हो जाते हैं। यानी कि जो इंसान भगवान की भक्ति करता है, स्मरण करता है, सेवा करता है, उसके सारे दुख नाश हो जाते हैं, चाहे वो दुख आत्मक हो चाहे शारीरिक हो, सारे दुख नाश हो जाते हैं, दुखों का अभाव हो जाता है और उसके अंदर सारे तरह के सुख आनिवास करते हैं। यानी जितने भी उसकी इच्छा पूर्वक सब सुख दाता हर जाके बस है काम थे ना सो है सर ते मेरे जुड़े था सब सुख पावे मेरे मना। तो क्यों परमात्मा सारे सुखों का खजाना है, सारी इच्छाएं पूरी करता है। पर करता तब है जब इंसान अपने अंदर होमे दूर करे और हर एक किसी के अंदर प्रेम भाव रखे, हर एक इंसान से प्रेम करे, प्यार करे, तो उसकी जो बंदगी है परवान होती है, उसके अंदर सारे सुख बसते हैं, सारे सुख लाभ करते हैं। तो फिर सबसे कहते हैं कि हर जब माया बंधन टूटे कहे कृपाल ध्यान पर मेरे साथ संग में छूटे, ये रहाओ का बंध है, दूसरा बंध है ये। तो सतजी प्रमाण करते हैं कि हे भाई मेरे प्रभु जी, जिस मुकुट पर कृपाल होते हैं, बाकी जिसके ऊपर वो कृपाल हो जाते हैं, वो मनुष्य साथ संग में मिलकर माँ के बंधना को आजाद हो जाता है, साथ संग में मिलकर। और साथ संगत का मतलब था कि सत्संगत कैसे जानी जिथे को नाम खानी, भाव की जहाँ पर बैठ के सिर्फ एक परमात्मा की बंदगी होती है, एक परमात्मा की विचार होती है, उसको गुरु साहब ने संगत कहा है। और जहाँ पर किसी मनुष्य की पूजा नहीं होती, सिर्फ एक अकाल पुरख वाहिगुरु की पूजा होती है, उसका स्मरण किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तो उस साथ संगत में बैठ के जब मनुष्य सिलसिला करता है, सुनता है पूरे गुरु की बीच बैठ के, तो उसके सारे माया के बंधन को इंसान आजाद हो जाता है। बाकी उसको गुरु के पास आकर के पता चलता है, जब तक वो मनुष्य संसार में है तो मनुष्य को संसार ही सच लगता है, पर जब वो गुरु के पास आता है तो वहाँ जाकर ये पता लगता है नहीं संसार झूठ है और ये सच है, जो गुरु की संगत है नाम है सच है। इंसान की मेंटलिटी चेंज हो सकती है पूरे गुरु के पास आकर के। वो मनुष्य जो है उसके जितने भी बंधन होते हैं, जो कि माया का मोह है, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी करना चाहता है, ज़मीनें जाते बनाना चाहता है, उसको पता चल जाता है कि इनमें जो सच्चा सुख है इनमें नहीं है। ठीक है, गुजारा करने की जरूरत है इन चीज़ों की, पर वो इन विषयों के पीछे नहीं भागता, इन चीज़ों के, और वो आजाद हो जाता है माया के बंधनों से और परमात्मा का नाम जप के, परमात्मा के नाम का स्मरण करके उसके माया के बंधन टूट जाते हैं, वो सारे माया के बंधनों से आजाद हो जाता है। जैसे कि छोटी सी कहानी भी है, और कहते हैं कि जो माया का स्वरूप क्या है। एक महापुरुष थे कबीले के, जैसे कबीले पहले कबीले सरदार होते हैं, कबीले का सरदार होता है, तो उसके पास ना हज़ारों एकड़ ज़मीन थी दूर दूर तक। तो लोगों को वो ज़मीन देता था जब लोग उसके पास जाते थे, और उनकी एक शर्त थी भी, उन्होंने एक ऐसे 6-7 फुट लंबी एक जगह बनाई हुई थी, थोड़ा सा गहरी खोद के भाई, जब सूरज की पहली किरण निकले वो इंसान जिसे जो ज़मीन जिसको देता था वहाँ से वो भागना शुरू करता था, और उसकी शर्त है कि सूरज डूबने से पहले पहले यहीं पे आना है इसी खड्डे में। तो जितनी ज़मीन वो माप लेता था उसकी हो जाती थी। तो अगले दिन एक बंदा आया ज़मीन लेने के लिए, वो तो महापुरुषों को सारा कुछ समझा दिया उन कबीले के सरदार ने कि यहाँ से भाई तुमने सुबह नहा धो के आना है, यहाँ से दौड़ना शुरू करना है और यहीं पे आना है सूरज डूबने से पहले पहले। अगर तो सूरज डूबने से पहले पहले यहाँ पे पहुँच गया तो ज़मीन तेरी, अगर नहीं पहुँचा तो फिर ज़मीन नहीं मिलेगी। तो इंसान वो अगले दिन वो बंदा आया तो उसने सारी शर्तें समझाई, तो बंदे ने सुबह भागना शुरू कर दिया। वो भागते 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 ज़मीन के लाच में भी फ्री में मिल रही है,
बड़ी दूर निकल गया वो, भागता भागता। तो ये भी भूल गया कि मैंने वापस जाना वहाँ पे, शाम को सूरज डूबने से पहले पहले। तो पुत्र जब वो काफ़ी दूर निकल गया, शाम को जब सूरज डूबने लगा, थोड़ा डॉन हुआ, सूरज जैसे दाल दाल हो जाता है रात को, पक्षी बोलने जगह जाते हैं, तो उसमें एकदम से ध्यान हुआ कि मैंने तो वापस भी जाना है। तो फिर वो एकदम से पूरी स्पीड से भागने लग गया। तो हर एक इंसान की बॉडी के एक अंदर कुछ ताकत होती है, कितना भी भाग सकता है वो। तो क्या होता है कि अगर आदमी ज़्यादा भाग ले तो वो उसकी आदमी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो दिमाग की नस बढ़ सकती है, हार्ट भी काम करना बंद कर देता है। तो वो इंसान क्या था, पहुंच तो गया वहाँ पे वो जहाँ खड्डा था, तो वहीं जाकर उसकी डेथ हो गई। तो क्योंकि भाग बहुत ज़्यादा लिया था वो। उसके बाद वो महापुरुष आए, उसने बड़े बेकमाल की बात कही। वो कहने लगा भी भले मानस, तेरे को जगह तो इतनी चाहिए थी, तू काम का इतनी भाग जोड़ की। तो ये गुरु का शासन जी, ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। तो हमारे को जगह तो उतनी की चाहिए जहाँ पर आदमी, जहाँ पर आदमी का संस्कार होता है। और ये माया का स्वरूप है भाई, यही इंसान की ज़िंदगी का सच्चाई है।